श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। कल आपने श्रवण किया था गीता जी के 3 अध्याय के 12वें श्लोक को, और श्लोक, शब्दार्थ और भाव मंथन भी किया गया था। तो भाव मंथन के अंतर्गत मैंने बतलाया था आपको कि जो भी हमारे संसार में हमको मिलता है देवताओं के कृपा से प्राप्त होता है, शरीर में भी बाहर भी। तो देवताओं के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, कृतज्ञ नहीं तो फिर प्रकृति के द्वारा दंड मिलता है, बाहर भी भीतर भी। और वो देवताओं के द्वारा मिली हुई चीज़ को हम उनको न दें, अर्पण न करें और अकेले ही भोक्ता बन जाए तो चोरी हुई। तो चोरी का माल धीरे धीरे छिन जाता है और वो व्यक्ति दुख और विनाश के मार्ग पर खड़ा हो जाता है। किस क्षण उसका पतन हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो अगला श्लोक प्रभु बताते हैं कि हमको इस पतन से बचने के लिए, अपनी उन्नति के लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये समझो। तो इस प्रकार 13वां श्लोक आता है। आइए हम उसका पाठ करें। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। शब्दार्थ है भक्तों, यज्ञ के अवशिष्ट अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु जो लोग केवल स्वयं के लिए ही पकाते हैं वे तो पापों को ही खाते हैं। अब इसको समझिए आप। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले अर्थात पाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। अब यज्ञ शिष्ट जो होता है, यज्ञावशिष्ट अर्थात यज्ञ के बाद बचा हुआ अवशिष्ट को ही हम प्रसाद मानते हैं, कहते हैं। बाद में जो बच जाए यज्ञ अवशिष्ट वही प्रसाद है। आशीना का अर्थ हुआ उस प्रसाद को खाने वाला संत अर्थात महान पुरुष, भक्त। तो जो यज्ञावशिष्ट को प्रसाद के रूप में बहुत आदर से ग्रहण करते हैं, सिर झुका करके, नतमस्तक हो करके, तो उस प्रसाद को पाने वाले जो भक्त संत होते हैं वो मुच्यन्ते अर्थात मुक्त हो जाते हैं। किससे? सर्व किल्बिषैः अर्थात सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। भुंजते अर्थात जो खाते हैं, कौन खाता है? पापा, जो पापी पुरुष हैं। आत्म कारणात् अपने लिए अर्थात खुद भोगने के लिए, खुद भोग भोगने के लिए। पचन्ते अर्थात पकाते हैं। ते अर्थात वे लोग भुंजते खाते हैं, तू अघम अर्थात पापों को। अब इस बात को समझिए, अर्थात इसका भाव मंथन करने का प्रयास किया जा रहा है कि जो यज्ञ अवशिष्ट है अर्थात यज्ञ का बचा हुआ प्रसाद पाते हैं वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु जो केवल अपने लिए ही भोजन पकाते हैं, खाते हैं, भगवान के भोग से, देवी देवताओं के समर्पण से कोई मतलब उनको नहीं है। भगवान का भोग नहीं लगाते, न कोई यज्ञ करते हैं, न कोई परोपकार करते हैं, न कोई सेवा करते हैं, न कोई किसी की क्षुधा तृषा का अंत करने के लिए कोई सत्कर्म करते हैं। तो वो केवल अपने भोग के लिए, अपने भोजन के लिए ही सब करते हैं, समर्पित नहीं करते हैं किसी देवी देवता को। तो ऐसे लोग पाप खाते हैं। अब देखो, एक प्रसिद्ध कहावत है कि जैसा खाओ अन्न वैसा बनेगा मन। ये मन सूक्ष्मतम चीज है।
जो भोजन करते हैं ना उसका सबसे पहले असर हमारे शरीर पर पड़ता है। जब भोजन धीरे 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 डाइजेस्ट होता है तो उसका रस बनता है, और उसके जो जो रिएक्शन हमारे शरीर में होते हैं उनके अनुसार किसी में लाइटनेस और स्फूर्ति होती है, किसी का मन प्रसन्न हो जाता है, किसी का मन खराब होता है, आलस आ जाता है। कोई तुम भोजन प्रसाद पा के खूब खुश हो जाता है, जितना चाहो उतना काम करा लो, और कोई कहता भैया अब तो हमसे नहीं कुछ होगा, हमको तो लेटना है, सोना है। अलग अलग प्रभाव होता है। एक ही व्यक्ति होता है जो भोजन करके जितना चाहो उतना काम कराओ बड़ा खुश होकर करता है, और दूसरा है खा करके इतना पेट तान दिया फुला करके, इतना ज़्यादा खाया, भाव भी उसका सही नहीं था कि भगवान का प्रसाद मिला इसलिए खा रहे हैं पा रहे हैं, ये भाव नहीं था। तो खाते 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 जब गले तक भर गया तो क्या करेगा, काम क्या रहेगा, पड़ेगा वो, तो बस आलस आ जाएगा उसको, और किसी के अंदर तो गैस, किसी के अंदर एसिडिटी बनने लग जाएगी, और उसके बाद रक्त, अस्थि, मज्जा, शुक्र आदि बनते हैं उस रस से, और उसी के अनुसार मन भी बनता आखिर में। तो अन्न अंत में मन का रूप धारण कर लेता है, फिर उसी तरह बुद्धि होती है, जैसा अन्न खाया है और वैसा ही जीवन का स्वरूप हो जाता है, अर्थात जीवन वैसा हो जाता है। इसलिए उपनिषद कहते हैं कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुव स्मृति। भोजन सतो रजोगुणी या सतोगुणी या रजोगुणी या तमोगुणी होगा, और पकाने वाला किस मूड में है, गुस्सा में गाली बकता हुआ पकाया है कि हमको लगा दिया इस काम में और कोई नहीं मिला, झुझला करके जिसने लगाया है सेवा में उसी को उल्टा सीधा गंदा बोल रहा है, गुस्से में भोजन पका रहा है, अधकचा अधपका जैसा भी पका करके छुट्टी पाया। तो एक तो वो व्यक्ति है, और दूसरा व्यक्ति है कि भगवान का नाम गा गा करके प्रभु की सेवा का मौका मिला, आज भगवान का भोग तैयार कर रहा हूँ मैं, तो प्रभु का नाम या भगवान का मंत्र जप कर रहा है, ठाकुर जी का ध्यान करते करते भोजन बनाया है, बड़ा खुश हुआ कि आज एक कृपा मेरे ऊपर प्रभु की हुई कि जो ये सेवा मुझे प्राप्त हुई। तो वो भोजन को सतोगुणी बना रहा है, गुस्सा में बनाया था तमोगुणी, अपने स्वाद के लिए बनाया रजोगुणी, और जो भगवान के लिए बनाया वो सतोगुणी है। अब जो सतोगुणी नहीं है अर्थात तमोगुणी है या रजोगुणी है, वो लोग तो पता नहीं क्या क्या गंदा गंदा चीज़ खाते रहते हैं महाराज। यहाँ तक बुद्धि नष्ट हो जाती है कि अंडा को शाकाहारी बोल देते हैं, लेकिन शाक तो पैदा होता है पेड़ के ऊपर, अंडा कौन से पेड़ पर पैदा होता है, वो तो मुर्गी के यूट्रस गर्भाशय से उत्पन्न हो तब बाहर आता है। तो गर्भाशय या मल द्वार से निकली हुई वस्तु शाक कैसे हो जाएगी, वो तो गंदी चीज़ होगी, मांस की चीज़ होगी, तो शाक नहीं हो सकता है, न खाने योग्य हो सकता है। मानव मल में भी कुछ विटामिन पोषक तत्व शायद होते होंगे जिनके खा करके सुअर मोटे मोटे हो जाते हैं। तो ऐसी वस्तुएं सर्वथा त्याज्य एवं अस्पर्श होती हैं, टच करने योग्य भी नहीं होती। भोजन का पदार्थ कैसा है, रजोगुणी या सतोगुणी या सत्वगुणी है। तो किस भाव से बनाया गया है, किस प्रकार के गुण से प्रेरित होकर, कैसी प्रोसेस से लाया गया, कैसे पकाते हुए भावनाएं उसकी थी, जिस जिस भावनाओं से रजोगुणी सतोगुणी तमोगुणी से प्रेरित होकर के उत्पादन किया गया, पकाया गया, बनाया गया, भोग नहीं लगाया गया, लगाया गया। जैसी भोज्य पदार्थ, जैसे कोई कोई ऐसे जो अधम जीव होते हैं वो चोरी करके लाते हैं, तो अब चोरी करके लाया गया भोजन पकाओगे तो वो कहाँ से सात्विक हो जाएगा। किसी को सता करके
नहीं इतना देगा तो मैं तुझे दंड दे दूंगा, भले ही कोई सरकारी अधिकारी हो चाहे कोई बदमाश हो। तो वो भोजन सात्विक नहीं हो सकता। किसान द्वारा श्रम पूर्वक पैदा करके लाया गया है, ये भी महत्वपूर्ण है। और चौथी चीज है कैसे खाया गया, मिल बांट करके अथवा दूसरों को बांट करके बाद में प्रसाद लिया गया, ये तरीका सर्वोत्तम है। तो मुझे एक भक्त की याद आई, संत थे वो, रामसैया चित्रकूट में रामचेतन नाम के ब्रह्मचारी जी थे, बहुत अच्छे संत थे। तो हो गए लगभग 60 साल पहले होंगे वो। तो अपने छोटे से खेत में गल्ला पैदा करते थे अनाज। वो कहते थे ये अनाज जो हमारे खेत में पैदा हुआ है भगवान के भोग लायक है, और का हमें क्या भरोसा। अपने द्वारा खोदे गए कुएं के जल से सिंचाई करते, अपने गुरुदेव की सेवा प्रेम पूर्वक करते, भजन करते, और दूसरे साधु संतों के पास खेत कुआं ये सब कहाँ होता है। तो वो वो ब्रह्मचारी थे ना रामचेतन, वो अपने खेत में अपने कुएं से पैदा करते थे अनाज, अपने कुएं के जल से, अपने खेत की मिट्टी से, और बड़ी पवित्रता से भगवान का कीर्तन करते हुए भोजन भोग लगाते थे। और कोई कोई साधु शिलोंच वृत्ति से, अर्थात जो अनाज खेतों में गिर जाता किसान का, उस समय मैं बात कर रहा हूँ, अब की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसे भी तपस्वी होते थे कि अनाज गिरा हुआ चुन करके उसी के द्वारा भोग बनाकर भगवान को भोग लगा के पाते थे। तो वो तपस्या की बात है, शिलोंच वृत्ति। खेत में गिरा हुआ अन्न शिला कहलाता है। जैसे चिड़िया उसको खाती है, वैसे साधु संत भी उनको पका करके खाते थे भक्तों। ऐसे ऐसे संत थे जिनका चरित्र मैंने सुनाया। तो रामचेतन जी के पास एक दिन कहीं से एक सेठ आया और काफ़ी धन देने लगा, किंतु रामचेतन जी ने विनम्रता पूर्वक मना कर दिया। उन्होंने दंडवत किया, वो सेठ ने दंडवत किया, बाबा ने भी दंडवत किया, बोले नहीं हम नहीं ले सकते। उनके कुआं में ततैया जो होती है ना, बर्रे बोलते हैं, उसने छत्ता बना दिया। तो लोगों ने छत्ते को जलाने के सुझाव दिया, इसको जला दो महाराज जी। रामचेतन ब्रह्मचारी ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं पाप नहीं कर सकता कि इन जीव जंतुओं को मैं क्यों जलाऊं। इतना श्रम पूर्वक जल मिलता है, ईमानदारी से प्राप्त होता है, उसके लिए किसी जीव जंतु को नहीं मारूंगा, ये पूर्ण सात्विक है। तो महाराज इतने महान थे कि उन्होंने उनको नहीं जलाया जीव जंतुओं को। तो रामचेतन ब्रह्मचारी जी का चरित्र महान संत श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कल्याण में दिया था, और स्वयं आकर के दर्शन किया था रामचेतन ब्रह्मचारी जी का। बहुत ही महान संत थे। तो उनका अन्न किस तरह से पवित्र था, जिसका भोग लगा करके प्रसाद ग्रहण करते थे संतों को खिलाने के बाद, मैं वो चर्चा कर रहा था भक्तों। आगे इस विषय में और चर्चा करूंगा। आज प्रभु को प्रणाम करके और उनके भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे राधे जय श्री।